शिक्षक हेमंत मिश्र अपने इस चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है कक्षा 9 में वृत्त चल रहा है। आइए हम वृत्त के कुछ सवालों को लेंगे। जैसे एक फिगर आपके सामने बना हुआ है, इसमें ये कहा गया है कि वो आपका क्या है, वृत्त का केंद्र है। ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। कोण ACB इसका मान पूछा गया है, ये हमें पता नहीं है बच्चों। और ABO इसका मान कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। तो ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं अब OA बराबर क्या होगा, OB होगा। OA बराबर OB होगा। क्यों? क्योंकि वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसलिए OA बराबर हो जाएगा OB के। आपको मैंने थ्योरम पढ़ाया है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर OA के सामने कोण देखेंगे तो ये वाला बन रहा है OBA या ABO, चाहे जो नाम लीजिए। OB के सामने कौन सा कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है BAO। ये कोण आपस में बराबर होंगे, इन्हें समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ दीजिए। या तो और आगे की ओर ले चलिए। देखिए सवाल में ABO का मान कितना दिया है, 60। यहाँ 60 रख दीजिएगा, बराबर BAO हो जाएगा। या BAO बराबर कितना आ गया, 60 आ गया। इस समीकरण नंबर 1 मानकर क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा। पुनः समझने का प्रयास करिए। OA बराबर क्या होगा, OB होगा। क्यों? क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो OA के सामने अगर कोण देखें तो OA के सामने यह कोण B है, तो कोण B बराबर होगा। OB की अगर बात करें तो OB के सामने कोण A है, तो कोण A बराबर होगा। जो बीच में एंगल लिखा रहता है यही मान्य होता है। इसका मान सवाल में 60 दिया था, हमने इसका मान 60 रख दिया और इसका मान पता नहीं है, तो इसका मान कितना आ गया, 60 आ गया। हमसे परिधि पर पूछ रहा है यह कोण कितना होगा, लेकिन परिधि पर बना कोण तभी पता होगा जब केंद्र पर बना कोण पता होगा तब। तो सबसे पहले हम केंद्र पर बना कोण निकालेंगे कि केंद्र पर बने कोण का मान कितना है। तो आइए त्रिभुज AOB ले लीजिए। त्रिभुज AOB में आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अगर यह कोण 60 था, ये कोण हमने 60 निकाल लिया, तो त्रिभुज में 2 कोण पता हो गया, तो तीसरा कोण हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोण AOB का मान निकाल लेते हैं। AOB कितना होगा, 180 में से इन दोनों को जोड़ करके घटा दीजिएगा। क्यों घटा दे रहे हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अगर यह कोण प्लस यह कोण प्लस यह कोण बराबर 180 होगा, तो हमने थोड़ा सा डायरेक्ट रूप में निकाला है। कोण AOB का मान बराबर हो जाएगा 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे। कोण AOB बराबर घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 60 कितना होगा, 120 होगा। 180 में 120 घटा देंगे तो कोण AOB का मान कितना आ जाएगा, बोलिए, 180 में से 120 घटा देंगे तो कोण AOB का मान 60 अंश आ जाएगा। इस प्रकार से बच्चों केंद्र पर बना कोण हमें पता चल गया। हमें केंद्र पर बना कोण तो निकालना नहीं है, हमें निकालना क्या है, परिधि पर बना कोण। लेकिन वहां तक पहुंचने का जो मार्ग है वह मार्ग केंद्र से ही होकर जाएगा। तो ये काम हमने कर लिया। अब हम प्रमेय लगा देंगे। हमने आपको प्रमेय पढ़ाया है, लिख लीजिएगा। प्रमेय से क्या पढ़ाया है, केंद्र पर बना कोण एकांतर खंड में बने कोण का दुगुना होता है। तो केंद्र पर AOB कोण बन रहा है, AOB बराबर 2 गुणित एकांतर खंड या परिधि पर कोण ACB बन रहा है, तो ACB हो जाएगा। इसका मान हमने 60 निकाला है, बराबर 2 गुणित ACB हो जाएगा। यहाँ 2 गुणा में है, इस साइड में आएगा तो क्या होगा, भाग हो जाएगा। या 60/2 बराबर हो जाएगा कोण ACB। 2 से भाग दे दीजिएगा तो कोण ACB का मान आ जाएगा 30 अंश।
हमसे यही पूछ रहा था कि परिधि पर बना कोण ज्ञात कीजिए। इसका मान कितना आ गया? 30 अंश। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो अपना कमेंट जरूर दें, अपनी राय भी दें, लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।